वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के लेक्चर सीरीज को शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आज हम अपने जो हमारा NCERT पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज ये लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारा क्या है, क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, और ये हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं NCERT पैटर्न को हम लोग फॉलो करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि NCERT पैटर्न इसमें बहुत सारे CBSE बोर्ड में तो फॉलो होता ही होता है, साथ ही साथ आपके स्टेट बोर्ड में भी अब फॉलो होने लगा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज हम इसमें जो शुरू करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा पॉलिनॉमियल का। ठीक है, आज हम पॉलिनॉमियल चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों तो ये पता होना चाहिए पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। ठीक है, देखिए अगर जो मैं बात करूँ पॉलिनॉमियल्स की, तो पॉलिनॉमियल्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से ही शायद हम लोग पॉलिनॉमियल पढ़ना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, क्लास 6 में भी होता है, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, केवल डिफरेंस क्या होता है, जो लोअर क्लासेज होती है उसमें क्वेश्चन के लेवल में अंतर होता है। ठीक है, तो आज हम जो यहाँ पे पॉलिनॉमियल डिस्कस करेंगे वो होगा क्लास 10th लेवल का। ठीक है, जो कि NCERT या CBSE पैटर्न पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलो फिर भी हमें पॉलिनॉमियल जानना तो चाहिए क्या होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, और इसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल की पावर ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए, ये एक इसेंशियल क्राइटेरिया है। ठीक है, किसी पॉलिनॉमियल को किसी एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल होने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए मैं अपने क्लास 10th लेवल पे जो हम बात कर रहे हैं पॉलिनॉमियल की, उसमें हम लोग जो हमारा NCERT में दिया है क्लास 10th में, वो स्टार्ट हो रहा है बच्चों जीरोज से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th में, हमारे पास जीरोज से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। ठीक है, हाँ, जीरोज से। चलो थोड़ा सा मैं आपको जीरोज के पहले जो है हम थोड़ा सा बेसिक्स इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जैसा कि NCERT में भी दिया गया है थोड़ा। ठीक है, कि पॉलिनॉमियल तो हमने पढ़ लिया, अब इसके टाइप्स होते हैं, कुछ होते हैं जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल होता है। ठीक है, क्या होता है, लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, उसके बाद होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये तीन हमें जानना चाहिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें क्या हो, पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होता है, 1 होता है, यानी कि पॉलिनॉमियल विथ डिग्री 1, डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो उसे हम लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मतलब क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल विथ डिग्री 2, डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल मतलब डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल, डिग्री इक्वल टू क्या होगा इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री 1 होगा तो लीनियर होगा, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको बेसिक इतना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब चलते हैं अपने जीरोज से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, हाँ, अब पढ़ेंगे हमारे जीरोज क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है,
तो जीरोज को हम लोग बच्चों एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं समझना, ठीक है। हम एक पॉलिनोमियल बच्चों लेते हैं जो कि है हमारा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, ठीक है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है बच्चों, ठीक है। अब देखो इसको हम फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास। इसका फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, 16 को लिख लेंगे 4 का स्क्वायर। तो एक फैक्टर क्या बनेगा x माइनस 4, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों ये दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर पॉलिनोमियल हमारा ओवरऑल डिपेंडेंस्ड है, ठीक है। तो अब देखो जीरोज का मतलब क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मीनिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, ठीक है। सिंपली व्हाट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मीनिंग वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल फॉर which polynomial becomes जीरो, ठीक है। मतलब हमारा जो वेरिएबल है, सॉरी यहाँ पे बच्चों पॉलिनोमियल नहीं होगा, यहाँ पे हम वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इक्वल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि हमें वेरिएबल की कौन सी ऐसी वैल्यू रखना है जिससे कि बाद हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल के लिए अगर जो हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 है, ठीक है। तो देखो ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा, जब ये फैक्टर जीरो हो जाए और ये फैक्टर जीरो हो जाए, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे बच्चों, x माइनस 4 को जीरो कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। दोबारा क्या करेंगे, x प्लस 4 को जीरो कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा -4, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गई +4, एक आ गई -4 आ गई, ठीक है। बच्चों आप चाहे x की प्लेस पे +4 रखो चाहे -4 रखो, आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कैसे जीरो हो जाएगा। चलो अब एक बार +4 रखो, इसमें रखो +4 तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा जो कि हो जाएगा जीरो, ठीक है। हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 जीरो हो जाएगा। चलो बच्चों दोबारा से -4 रखते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर माइनस 16, तभी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू चाहे हम +4 रखें चाहे -4 रखें, दोनों की वैल्यू के लिए हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो हमारे जीरोज क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जीरोज हो गया -4 एंड +4। ये दो वैल्यू ऐसी हैं जिनके लिए हमारा पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है बच्चों कि हमारे जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही जीरोज भी, मैक्सिमम उतने ही जीरोज हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। उससे ज़्यादा जीरोज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है मैक्सिमम हो सकता है उससे कम भी जीरोज हों। कम की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ जीरोज की बात करें बच्चों तो क्लास 10th लेवल पे हम बात करते हैं रियल जीरोज की, ठीक है। क्लास 10th लेवल पे हम बात करते हैं रियल जीरोज की, ऐसे जीरोज जिनकी वैल्यू क्या हो, रियल हो, ठीक है। जब हम क्लास 11th में पहुँचेंगे, 12th में पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम रियल जीरोज के अलावा भी और जीरोज भी पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स जीरोज पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तब वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स जीरो जब पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स जीरो को भी निकालना जान जाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम क्लास 10th लेवल पे चूँकि हम क्लास 10th लेवल पे यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रियल जीरोज की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कितने मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं, जितना डिग्री हो किसी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम उतने जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। उससे कम भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम जो लेवल है, पीक लेवल क्या हो सकता है, डिग्री के इक्वल ही हो सकता है, ठीक है। ये तो बराबर बच्चों हमने आपको अलजेब्रिक मेथड बताया, अलजेब्रिक फीलिंग कराई आपको पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब जो देखो हम फील कराते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। क्या होती है
ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है बच्चों, ठीक है। तो चलो हम इधर डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा बच्चों, ठीक है। मान लीजिए बच्चों हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्या है, एक रिलेशन है y और एफ एक्स के बीच में, x के बीच में, y और x के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है कि नहीं। क्या है, x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हम इसको एक ग्राफ के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं x और y प्लेन पे, ठीक है। ये x प्लेन हो गया और ये xy प्लेन ये हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से है जो हम लोगों ने ऐसे ग्राफ बनाया, देखो ऐसे बनाया, कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये y इक्वल टू एफ एक्स का क्या है, ग्राफ हो गया बच्चों, ठीक है। y वर्टिकल जो होता है y एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, x एक्सिस होता है, ठीक है। तो अगर जब हम गौर करें तो हमारा ये ग्राफ जो है x एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस पे x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो इसके जीरोज कितने होंगे बच्चों, 6 जीरोज हो जाएंगे। कितने जीरोज होंगे, 6 जीरोज हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 6 हो गए, ठीक है। ये 6 जीरोज हो गए इसके, क्यों, क्योंकि x एक्सिस को 6 जगह कट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीरोज 6 क्यों हुए, x एक्सिस को कट करने से मतलब क्या है जीरोज का। तो यही तो हमने बताया बच्चों कि पॉलिनोमियल जिन जिन पॉइंट पे जीरो हो जाए वही तो जीरोज होते हैं ना। और आपको ये भी पता है बच्चों कि x एक्सिस पे y की वैल्यू होती क्या है, जीरो होती है ना। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस है तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगी, y, यहाँ भी y क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यहाँ भी y क्या मिलेगा, जीरो भी मिलेगा। यहाँ पे भी y क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ भी y क्या मिलेगा, जीरो। इस प्लेस पे भी y जीरो मिलेगा, इस प्लेस पे भी y क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। इन सभी प्लेसेस पे y जीरो मिलेगा। जब y जीरो होगा बच्चों तो इनके लिए x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आ गया वैल्यू -5, यहाँ पे आ गया x का आ गया क्या, -5, यहाँ x -3 आ गया, यहाँ x -2 आ गया, यहाँ x क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे x क्या आ गया, 1/2 आ गया, यहाँ x क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यूज तो जीरो रही लेकिन x की वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट आई हैं, -5 -3 -2 -1 1/2 और 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोज हमारे क्या होंगे बच्चों, -5, जो 6 जीरोज हैं कौन कौन से होंगे, -5 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 1/2 होगा और 2। ये सभी हमारे 6 जीरोज हो गए बच्चों, ठीक है। इतना हो गया, ये हो गए हमारे जीरोज हो गए, ठीक है। तो हमने आपको जीरोज जो पॉलिनोमियल का जीरोज कॉन्सेप्ट है मैंने उसको आपको बता दिया, ठीक है। अलजेब्रिक भी बताया, अलजेब्रिक मतलब वैल्यूज ऑफ x फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग भी हमने आपको बता दिया। ज्योमेट्रिक मीनिंग इज जीरोज, व्हाट आर जीरोज, जीरोज आर दोज वैल्यूज वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कट्स द x एक्सिस। x एक्सिस को जिन जिन पॉइंट्स पे कट करेगा वह पॉइंट पे जो x की वैल्यू हमें मिलेंगी वही क्या हो जाएंगे, हमारे जीरोज हो जाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको शो भी किया है, ठीक है। हमारे जीरोज क्या है, -5 -3 -2 -1 1/2 और 2 है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन जो जीरोज का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे की NCERT एक्सरसाइज 1 में होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। बच्चों आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका नोट्स आप ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक।
ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इसको मैं इरेज करता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं बच्चों इसमें क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। हाँ बच्चों ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 को हम लेते हैं, ठीक है। क्लास 10th की जो हमारे पास पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 है उसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है बच्चों। 2.1 एक्सरसाइज को हम लोग काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें बच्चों कुछ क्वेश्चन लिखा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द बिलो द सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जितने भी ग्राफ इसमें बने हम सारे ग्राफ को यहीं पे बना ले रहे हैं, ठीक है, बोर्ड पे, और वहीं पे क्या करेंगे अभी एक्सप्लेन करते हैं हर एक ग्राफ को, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, पहला पार्ट जो है हमारा वो है कुछ इस तरीके से। इसमें कुछ ग्राफ बच्चों बना है, इस तरीके से बना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा ग्राफ बना है बच्चों कुछ इस तरीके से कि ये है, ठीक है, ये हो गया बच्चों, ठीक है। तीसरा ग्राफ क्या हो गया, तीसरा ग्राफ कुछ इस तरीके से हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों, इस तरीके से है। ये दूसरा ग्राफ हो गया बच्चों, ये तीसरा ग्राफ हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ पे फोर्थ ग्राफ थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। हाँ यहाँ पे हम थर्ड ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ठीक है। थर्ड में कुछ इस तरीके से है बना हुआ, कुछ इस तरीके से बना है बच्चों, ठीक है। फोर्थ है, फोर्थ बच्चों कुछ इस तरीके से है, ये हमारा फोर्थ ग्राफ है, ठीक है बच्चों। ये हमारा इसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। लास्ट क्या है बच्चों, कुछ इस तरीके से बना है, ऐसे है, फिर यहाँ टच करते हुए यहाँ से निकल गया, ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारा ग्राफ नंबर थर्ड, ये थर्ड तो वहाँ था बच्चों, ये फोर्थ है, ठीक है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ठीक है। इसमें हर एक ग्राफ में बच्चों हमें एक चीज़ बताना है, वो है क्या, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ तो यहाँ पे बच्चों बना दिए, ठीक है। 6 ग्राफ्स हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो देखो हो क्या जाएगा, हमें यहाँ पे बताना क्या बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में बताना है, सारे पार्ट्स में एक ही चीज़ बताना है, वो है क्या, नंबर ऑफ जीरोज। क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज बताना है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज हमें यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो चलो देखिए पहले ग्राफ को डिस्कस करते हैं बच्चों। ये इधर एक चीज़ मैं बना दूँ, यहाँ पे इधर क्या है, पी एक्स है, इधर एक्स है, ठीक है। ये क्या है, पी एक्स है, ये एक्स है। पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये पी एक्स हो गया और ये एक्स हो गया, ठीक है। ये पी एक्स है और ये
एक्स, इधर क्या आ गया पी एक्स हो गया, ये क्या हो गया एक्स हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया पी एक्स, ये एक्स हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पी एक्स और एक्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, वाई एक्सिस पे पी एक्स को मेंशन किया, एक्स एक्सिस पे एक्स को मेंशन किया, ठीक है। तो हमें हर एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज ही बताने हैं, ठीक है। तो चलो पहले ग्राफ को देखते हैं। तो क्या पहला ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को कट करके गया है? अब देखिए एक्स एक्सिस ये है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या एक्स एक्सिस है, और ये जो ग्राफ हमारा है ऊपर है, एक्स एक्सिस के केवल ऊपर ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर बना है, उसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है, ठीक है। जब एक्स एक्सिस को नहीं कट किया उसने, तो वहाँ पे जीरोज क्या होंगे बच्चों? आप बोलोगे जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो उसके क्या जीरोज पॉसिबल हैं बच्चों? नहीं पॉसिबल हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारा कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा तब तक उसके कोई जीरोज नहीं आएंगे। तो यहाँ पे भैया जीरोज क्या हो गए बच्चों? हो गए, इसमें लिखेंगे क्या आंसर इसका? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जीरो। कितने जीरोज हैं इसके? जीरो है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो हो गए। अब चलो बच्चों दूसरे ग्राफ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ग्राफ एक जगह वाई एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक जगह यहाँ पे एक्स को भी कट कर रहा है। और हमें जीरोज के लिए क्या ध्यान देना होता है बच्चों? केवल एक्स एक्सिस को कंसीडर करना होता है। नंबर ऑफ जीरोज के लिए या जीरो के लिए केवल एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हैं बच्चों, वाई एक्सिस को नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरोज डिसीजन जो होता है एक्स एक्सिस से होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही तो वाई की वैल्यू जीरो होती है, या पॉलिनोमियल कब जीरो होगा? एक्स एक्सिस पे। तो ये एक्स एक्सिस पे कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है? 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे बच्चों? इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 होंगे, क्योंकि ये एक ही जगह कट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलो अब इस ग्राफ को देखते हैं। ये बच्चों कितने प्लेस पे कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। देखिए बच्चों इसने यहाँ पे तो कट किया, लेकिन ये वाई एक्सिस है। हमें जीरोज के लिए किसको देखना होता है? एक्स एक्सिस को देखना होता है। तो एक्स एक्सिस को ये कितने जगह कट किया ग्राफ? 3 प्लेसेस पे कट किया है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 3 जीरोज होंगे, ठीक है इसके। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3 जीरोज हो गए बच्चों, ठीक है, पार्ट 3 के लिए हमारे, ठीक है। अब उसके बाद आएंगे पार्ट 4 पे, ठीक है। इसके देखते कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है। तो चलो देखो बच्चों ये एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट रहा है? यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है? 2 प्लेसेस पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होंगे बच्चों? नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे इसके लिए? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू होगा 2, क्योंकि ये 2 प्लेस पे कट कर रहा है ग्राफ, ठीक है। एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। अब चलो पार्ट 4 में देखते हैं बच्चों। तो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है? इस 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस एंड प्लेस नंबर 4, ठीक है। 4 प्लेसेस पे कट कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इसके लिए बच्चों? नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बच्चों इसके लिए? 4 हो गए, ठीक है। देखिए बच्चों ये ग्राफ हमारा वाई एक्सिस को भी एक जगह कट कर रहा है, लेकिन उसको काउंट नहीं करना, क्योंकि हमें जीरोज के लिए केवल एक्स एक्सिस को कट कराना होता है, ठीक है। अब ग्राफ नंबर 6 पे चलो देखते हैं बच्चों, ठीक है। ग्राफ 6 में क्या हो रहा है? ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है? देखो वो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 3 प्लेसेज पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और एक प्लेस पे ये किसको कट कर रहा है? वाई एक्सिस को, ठीक है बच्चों। तो एक्स एक्सिस को 3 प्लेसेज पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को केवल एक ही प्लेस पे कट कर रहा है बच्चों। तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होगा, कितने जीरोज होंगे बच्चों? 3 जीरोज हो गए, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने हर एक ग्राफ से बताया बच्चों आपको कि कितने जीरोज आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, जीरोज के लिए देखना होता है हमारा ग्राफ क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर कट कर रहा है तो क्या होगा, जीरोज होंगे, अदरवाइज नो जीरोज होंगे। ठीक है, नंबर आप जीरोज बोलेंगे तो जीरो होगा। जैसे ग्राफ नंबर 1 में यही केस था कि वहाँ पे कोई भी जीरोज नहीं है। ठीक है, तो वहाँ इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए, जीरो हो गए। ठीक है बच्चों, जी ये रहा बच्चों हमारे जो NCERT एक्सरसाइज 2.1 है, 2.1 में ऐसे ग्राफ बना बना के क्वेश्चन दिए थे, उसमें पूछा गया था बच्चों नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया था। ठीक है, तो आप बच्चों इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, आपको बच्चों जो मैं स्टेटमेंट बोला हूँ, जो मैंने स्टेटमेंट बोला है बच्चों, आपको उसी स्टेटमेंट को अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला इसको लिखो, दिस ग्राफ वाई, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स। फर्स्ट पोर्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, आप अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे करोगे, आप अपनी कॉपी में आंसर कैसे लिखोगे इसका। ठीक है, लिखोगे इन पार्ट 1 डालोगे, ग्राफ बनाओगे, इसको नीचे क्या लिखोगे, इन दिस ग्राफ वाई इक्वल टू पी एक्स द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, सो देयर आर नो जीरोज फॉर दिस ग्राफ, सो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस इसके लिए लिखोगे फॉर दिस ग्राफ वाई इक्वल टू पी एक्स, ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, सो नंबर ऑफ जीरोज फॉर दिस ग्राफ इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, ये ऐसे सारे प्रोसेस होगा आपको लिखने का। ठीक है, हर एक पार्ट का। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं। आप इसका नोट्स बना लीजिए बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पॉलिनोमियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, सोल्यूशन तो इनका बहुत आसान है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो बच्चों, मैं अब पॉलिनोमियल के अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के NCERT पैटर्न के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है क्या बच्चों, चलो देख लेते हैं। इसमें है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये टॉपिक है रिलेशनशिप between zeros and coefficients of polynomial। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है इसमें हमें, कि हमें जो पढ़ना है इसमें पढ़ना है कि मेनली 2 तरीके के पॉलिनोमियल पढ़ना है। एक पढ़ना है क्वाड्रेटिक, दूसरा पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमारा जो पहला पॉलिनोमियल है इसमें वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात आती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता कैसे है, ठीक है, ये भी आपको बता दूं मैं।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से होता है, f(x) = ax² + bx + c। ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब बच्चों इसमें आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक तो x दिख रहा है, दूसरा ABC और x। ABC क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं जिनको हम लोग बोलते क्या हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों, कोफिशिएंट्स क्या हैं, a b और c। a b c हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। और x हमारा क्या है बच्चों, जीरोज है, ठीक है। तो चलो हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, इसमें जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ठीक है कि नहीं। चलो देखो, अब कोफिशिएंट्स तो हमें पता चल गए बच्चों ABC हैं, ठीक है। और हम इसके जीरोज को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। अब इसके कितने मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं बच्चों, 2 जीरोज हो सकते हैं बच्चों। हमने पहले जीरो को अल्फ़ा मान लिया, दूसरे जीरो को बीटा माना है, ठीक है। पहले जीरो को अल्फ़ा, दूसरे जीरो को बीटा माना है, ठीक है। तो अब इसमें अल्फ़ा, बीटा और ABC में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है, ठीक है। पहला रिलेशन कहाँ आता है, सम ऑफ जीरोज होता है बच्चों, ठीक है। सम ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। सम ऑफ जीरोज होता है बच्चों माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, ठीक है। अब देखो हमने जीरोज क्या लेट किए थे बच्चों, अल्फ़ा और बीटा। तो इनका सम क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या बच्चों, b है, तो माइनस b कोफिशिएंट ऑफ x² क्या बच्चों, a है, ठीक है। तो ये हमारा पहला रिलेशन बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -b/a हो गया बच्चों, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब चलो बच्चों अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे हम लोग। ये तो सम ऑफ जीरोज की बात हो गई, ठीक है। आगे हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, ठीक है। अगले रिलेशन में आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों, ये होता है कांस्टेंट टर्म ऑन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, ठीक है बच्चों। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म क्या बच्चों, इसमें कांस्टेंट टर्म मतलब ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल x ना हो, ठीक है। तो आप देखिए पहला टर्म ax² है, उसमें वेरिएबल x है। दूसरा टर्म bx है, उसमें भी वेरिएबल x है, मतलब वो कांस्टेंट दोनों नहीं हो गए। आगे बढ़े, तीसरा टर्म c है, इसमें वेरिएबल x नहीं है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, c हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब क्या हो गया बच्चों, a हो गया। तो क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, c/a आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। तो बच्चों हमारा क्या रहा, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज को निकालना है, या दूसरा कहें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है कि नहीं। चलो हम इसके बेसिस पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे है कि नहीं, एक क्वेश्चन चलो कर लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पे। उसके बाद चलेंगे क्यूबिक। पहले क्वाड्रेटिक एक क्वेश्चन पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या होगा, चलो बच्चों ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, ठीक है। और वो होगा क्या,
हम कंसीडर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बच्चों, होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 होगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब जो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, पूछ लिया जाए अभी आपसे बच्चों कि मैं चलिए पूरा क्वेश्चन ही नोट कर देता हूँ, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्वेश्चन है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस फॉर पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के लिए क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों यहाँ लिख लो पॉलिनोमियल क्या बच्चों, सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं बच्चों हम लोग यहाँ से, अब शुरू कर रहे हैं क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल बच्चों क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है बच्चों, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हम क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 1, a की वैल्यू क्या आएगी 1 आ गई, ठीक है। b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 5 आएगी, b की वैल्यू क्या आ गई 5, c की वैल्यू बच्चों क्या आएगी 6 आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब बच्चों चलो हमने जीरोज को क्या मान लिया, इसके अल्फा और बीटा मान लिया, ठीक है। अब अभी हमने आपको डिस्कस किया था कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो वहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a आ गया, ठीक है। चलो बच्चों, तो चूँकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे क्या करो b और a की वैल्यू रख दो बच्चों। तो आ क्या जाएगा बच्चों, आ जाएगा b की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों -5 यहाँ पे हो गया, ठीक है। और a की वैल्यू 1, तो क्या आ गया बच्चों -5 आ गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -5, मीनिंग सम ऑफ जीरोज क्या आ गया बच्चों -5 आ गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी निकालना क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो होता है। और फार्मूला क्या होता है, फाइनली अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए हो गया, ठीक है। चलो बच्चों इसमें c की वैल्यू रख दो, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, c की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास 6 है, a की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6 आ गई। तो ये हो गया हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया बच्चों 6 आ गया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, किसी पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था उसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो आपको मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिलेशन क्या होता है वो भी आपने समझ लिया, और उसकी बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन भी ले लिया, आपको उसको भी मैंने समझा दिया, ठीक है। आपको हर एक टर्म को बहुत अच्छे से समझिए, क्वेश्चन में जितने मैंने एक्सप्लेन किया है आपको एक एक चीज़ें जो है कंफर्म होती चली जाएंगी। मुझे नहीं लगता आपको किसी पार्ट में इसमें प्रॉब्लम होने वाली, फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, तो उसको आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को दूर करूँगा, ठीक है। तो ये रहा बच्चों, ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ तक डिस्कशन किया, ठीक है। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेकर आएंगे, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले होंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करिए, जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चंस कराए, चाहे वो ग्राफिकल क्वेश्चन रहे हो चाहे कॉन्सेप्ट रहा हो, उसको सारी चीज़ों को रिवाइज करिए, ठीक है।
और जो एक दो न्यूमेरिकल जो हमने कराए हैं उसको भी आप बहुत अच्छे से सीखिए। देखिए न्यूमेरिकल करना केवल ये नहीं कि न्यूमेरिकल कर लिए, न्यूमेरिकल करिए और उससे सीखिए कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्या हो रहा है, ठीक है, कि जिससे क्या हुआ आप अगर जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप कम से कम लाखों क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अगर ज़रूरत होगी तो केवल क्या होगा, एक क्वेश्चन रट लिया भैया, अगले क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। जितना चीज़ें मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलता रहता हूँ उस पर बहुत ध्यान दिया करिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।